इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में हम इंसानों की हकीकत का तज़किरा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा कि इंसान को बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया है। सारी ही ज़िंदगी ये कमज़ोर रहता है। पैदा होता है तो बड़ा ही कमज़ोर होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने आप को मजबूत और ताकतवर समझने लगता है, तो फिर इसकी कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं। किसी को औलाद की कमज़ोरी, किसी को दोस्त अहबाब की कमज़ोरी, किसी को बहन भाइयों की कमज़ोरी, फिर जवानी जाती है तो बुढ़ापा आता है तो फिर कमज़ोर हो जाता है। सारी ही ज़िंदगी कमज़ोर रहता है। तो जाहिर है फिर इस पे मुसीबतें परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी हो और उस पर मुसीबतें और परेशानियाँ ना आई हैं। किसी काफर के बारे में तो सोचा जा सकता है कि अल्लाह उसको ढील दे दे और मोहलत दे दे और दुनिया ही उसकी जन्नत बना दे। किसी ईमान वाले के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो दुनिया में जिंदगी गुजारे और उस पर मुसीबतें और परेशानियां ना आए। इन मुसीबतों और परेशानियों में कभी हमारे बहन भाई काम आ जाते हैं, कभी औलाद काम आ जाती है, कभी माँ बाप काम आ जाते हैं। लेकिन साहिब बसा औकात ऐसी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं जिनका टालना इंसानों के बस की बात नहीं होती। फिर इंसान को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। अल्लाह पाक फरमाता है वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है तुम्हें जब गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे आवाज दो, मुझे पुकारो। तो साहिब आज कोई भी नई परेशानी नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, ऐ लोगो जो हमने तुम्हारी तरफ किताब उतार दी है, फीही ज़िक्रुकुम, तुम जिस परेशानी में भी हो, जिस मुसीबत में भी हो, फीही ज़िक्रुकुम, तुम्हारा तज़किरा मैंने कुरान पाक में कर दिया।
हम जिस परेशानी में भी हैं, कोई भी नई परेशानी नहीं। आज एक परेशानी ये है, लो जी मेरे तो सारे ही दुश्मन हो गए, बेगाने तो बेगाने रहे कारी साहब, अपने भी मुझे गिराने पे लगे हुए। अल्लाह कहता है फीही ज़िक्रुकुम, और दुनिया की दुश्मनियों का रोना रोने वालों, तुम्हारा तस्करा भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। ये कोई नई परेशानी नहीं। देख अल्लाह का एक पैगंबर है जिनके सारे ही दुश्मन थे, और तो और सगा बाप भी कहता है आग लगा दो इसको, ये मेरे घर में मेरे बुतों का गुस्ताख कहां से पैदा हो गया। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, दुश्मन सारा जमाना है, दुश्मन सारी लोग हैं, सारी बादशाही है, हत्ता के घर वाले भी दुश्मन हो गए, बाप भी दुश्मन हो गया। और क्या है, इन सब ने मिलके बहुत बड़ी आग जलाई। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग जलाई गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, आग में फेंकने के लिए लेके जा रहे हैं। पढ़िए रब का कुरान, 4 अल्लाह के पैगंबर ऐसे हैं जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है, गुजर चुके हैं, उनकी कब्र बन चुकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई, उन्होंने गुजरे हुए किसी पैगंबर को आवाज नहीं दी कि या आदम मदद, वो आदम मेरी मदद के लिए पहुंच, या नूह मदद, या हूद मदद, या साले नहीं। वो जानते थे गैबी मदद के लिए बंदों को आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए पैगंबरों को आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। आवाज ना उन्होंने किसी फरिश्ते को ही दी, जिब्रील अमीन का तो आना जाना था ही नहीं, कहा या जिब्रील मदद, जिब्रील बड़ी ताकत वाला है, उसको अल्लाह ने बड़ी कुव्वत दी। नहीं, जानते थे गैबी मदद के लिए जिब्रील को नहीं, जिब्रील के रब को आवाज देते हैं। आवाज दी तो क्या दी, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, इनसे मेरा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई बरादरी का झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं, झगड़ा तेरी जात का है। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद के लिए काफी हो जा, कुर्बान जाए। फिर अल्लाह ने मदद की, कमाल कर दी। अल्लाह कहता है कुल ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जब मेरे इब्राहिम ने डायरेक्ट मुझे आवाज दी, हमने भी डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, आग देख तेरा काम जलाना तुझे हमने दिया है, मेरा खलील आ रहा है, उसके लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो मेरे साहब, कोई भी नई परेशानी नहीं है। एक परेशानी आजकल औलाद की बड़ी है, हर दूसरा तीसरा बाप औलाद के दुखों में रोता हुआ दिखाई देता है। फिर मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह कहता है फीही ज़िक्रुकुम, औलाद के दुखों का रोना रोने वालों, तुम्हारा तस्करा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। तेरे दुख क्या दुख है, आ देख। अल्लाह का एक पैगंबर है यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पे बहुत बड़ा औलाद का दुख आ गया। बेटों ने आके कहा बाबा आपके बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गया है। ये दुख एक बाप ही जानता है। कहते हैं ना, जिसको हाथ से दफन कर दे उस पे तो सब्र आ ही जाता है। अल्लाह न करे किसी का दिल का टुकड़ा गुम हो जाए। ये दुख तो माँ बाप को बूढ़ा कर देता है, ये दुख तो माँ बाप को कब्र में उतार देता है। देख, और इतना बड़ा दुख है, और पैगंबरों की एक लिस्ट है जो गुजर चुकी है। इनके तो घर के बुजुर्ग थे, बाप पैगंबर है, ताया पैगंबर है, दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है, कब्र उनकी भी पास है, जिनके लिए अल्लाह ने आग को गुलजार कर दिया था। इतने बड़े दुख में मेरे साहेब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपने बाप को गैबी मदद के लिए आवाज दी, ना अपने दादा को आवाज दी, ना परदादा को, ना किसी पैगंबर को, ना वली को, ना कुतुब अब्दाल को। जानते थे शान होना अलग बात है, मुकाम और अजमत होना अलग बात है, लेकिन गैबी मदद के लिए बाप पैगंबर हो तो फिर भी आवाज नहीं देते, दादा पैगंबर हो तो फिर भी आवाज नहीं देते। पढ़ अल्लाह का कुरान, सूरह यूसुफ है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान ने सुनने वालों कभी सूरह यूसुफ को इस अंदाज से भी पढ़िए कि यकूब अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल वक्त के अंदर गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी। वल्लाहुल मुस्तान। अल्लाह, बहुत बड़ा दुख आ गया, मेरा प्यारा बेटा यूसुफ मेरी आंखों से जुदा हो गया, लेकिन शहंशाह
मेरा मददगार तू ही है। तेरे दर को छोड़ के मैं अपने बाप दादा को भी आवाज नहीं दे सकता। अल्लाह को पुकारते रहे। 5 साल गुजर गए, रोते रहे। 10 साल गुजर गए। ओए 1-2 साल के बाद रास्ते बदलने वालों, देख अल्लाह के पैगंबर ने 35-40 साल गुजार दिए अल्लाह के आगे। इतना रोए, कुरान कहता है वब यज्जत आईना, रोते रोते आंखें सफेद हो गई। अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। वो जानते थे उस बड़े के दर पे कभी कभी देर जरूर हो जाती है, लेकिन हाँ देर नहीं हो सकती। वो भी शहंशाह है, आजमाता है तो फिर कमाल ही करता है। बेटा क्या मिलना था, बेटों ने आके कहा बाबा आपके दूसरे बेटे ने चोरी की है, वो चोरी के केस में जेल में बंद हो गया है। किसी का बेटा अल्लाह ना करे जेल में बंद हो जाए तो फिर बाप को तो खाना अच्छा नहीं ना लगता। वो तो यही कहता है मेरा जो कुछ बिकता है बिक जाए, मेरे बेटे को बाहर लेके आए। देख 35-40 साल एक बेटे पे रोए, अल्लाह ने दूसरा बेटा भी दिया, फिर भी रब का दर नहीं छोड़ा। रोए जरूर है। या असफा अला यूसुफ वब यज़्ज़तैना मिनल हुज़न, ओ अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते। 2-3 साल के बाद दुआएं छोड़ने वालों, देख यकूब अलैहिस्सलाम को इतने साल गुजर गए और क्या कहते हैं, या असफा अला यूसुफ वब यज़्ज़तैना मिनल हुज़न। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो अपने यूसुफ को ना भुला सका, तूने मुझसे दूसरा भी ले लिया है। लेकिन शहंशाह फिर भी मैं तेरा दर छोड़ने वाला नहीं हूं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। और लाहौर वाले को आवाज देने वालों, मुल्तान अजमेर पाकपतन वालों को आवाज देने वालों, देख सूरह यूसुफ पढ़िए। इतने लंबे दुखों के बाद फिर दुख आया, फिर भी उन्होंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। अल्लाह सारे शिकवे तेरे आगे हैं, सारी शिकायतें तेरे आगे हैं। मेरे बेटों को वापस कर दे, कुर्बान जाए। देर जरूर हुई हजरत, लेकिन हाँ देर नहीं हुई। अल्लाह पाक ने फिर दोनों बेटे भी वापस कर दी और मिस्र की बादशाही भी अता कर दी थी। अल्लाह ने यकूब अलैहिस्सलाम की सारी दास्तान जिक्र करने के बाद, 40 साल की दुआओं को जिक्र करने के बाद, फिर अल्लाह ने कहा है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। कई बाद में ऐसे आएंगे जो ईमान का दावा करेंगे लेकिन रहेंगे मुशरिकी। गैबी मदद के लिए कोई पैगंबर को आवाज देगा, कोई वली को आवाज देगा, जो कुतुब को अब्दाल देगा, कई अली को आवाज देंगे, कई लाहौर वाले को, कई मदीने वाले को, कई करबला वाले को, तरह तरह के लोग बुजुर्ग बनाएंगे। अल्लाह ने पहले इतला दे दी वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। मेरे साहब गैबी मदद के लिए किसी और को अल्लाह के सिवा, किसी पैगंबर को, फरिश्ते को, किसी को आवाज देना अल्लाह के सिवा, ये शिरक है। कोई नई परेशानी नहीं है। आज एक परेशानी औलाद ना होने की है। मैंने अपने बेटे की शादी की, इतने साल गुजर गए, मेरे बेटे को औलाद नहीं हुई। अल्लाह कहता है फीही ज़िक्रुकुम, औलाद ना होने का रोना रोने वालों, तुम्हारा तस्करा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। तेरे बेटे की शादी को कितने साल हुए? 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए। देख अल्लाह का एक पैगंबर है, शादी हो गई, 80 साल गुजर गए। वश्ताल रासु शैबा, उस सर में चांदी आ गई, बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे। मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े हैं जिनका मौसम ही नहीं है। जाते ही पूछा या मरियम अन्ना लकी हादा, ओ मरियम बेटा इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमे फल तेरे पास कहां से आ गए? ज़करिया अलैहिस्सलाम देख
औलाद नहीं अल्लाह ने दी, बेटे नहीं दिए, 70-80 साल गुजर गए, उन्होंने किसी पैगंबर की कब्र का रुख नहीं किया, किसी दरगाह का रुख नहीं किया, किसी वली से बेटा नहीं मांगा। वो जानते थे गैबी मदद का सवाल बंदों से नहीं, पैगंबरों से नहीं, वलियों से नहीं, फरिश्तों से नहीं, गैबी मदद का सवाल रब से करते हैं। मेरे साहब झूठ बोलते हैं मुजावर, 40 रातों के लिए अपनी बीवी हमारे पास छोड़, तुझे बेटा ही देंगे। ये तेरे ईमान के भी डाकू है, तेरी इज्जत के भी डाकू है, तेरी गैरत के भी डाकू है। और तेरा मेरा दीन जैसे हमें तौहीद सिखाता है, वैसे ही हमें शर्मो हया सिखाता है, वैसे ही हमें गैरत सिखाता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें गैरत का दर्स दिया है। और दरबारों पे अपनी औरतों को छोड़ने वालों, अल्लाह के पैगंबर ने हमें कैसी गैरत सिखाई है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया महरम के बगैर कोई औरत सफर न करे। एक सहाबी खड़ा हो गया, रिवायत सहीह बुखारी में है, अर्ज करता अल्लाह के हबीब, मैंने अपना नाम फला फला गज़बे में लिखवाया है, इन्निक तुतिबतु फी गज़वती कज़ा व कज़ा, लेकिन मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, क्या मैं अपनी बीवी को हज के लिए जाने दूं? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम गैरत वाले, आपने हमें कैसे गैरत का दर्स दिया। आपने फरमाया नहीं, तुम जिहाद के लिए मत जाओ, तुम गज़वा छोड़ दो, लेकिन अपनी बीवी को अकेला मक्का ना जाने दो। औरत अपने शौहर के बगैर मेरे साहब महरम के बगैर मक्के नहीं जा सकती, दरगाहों में कैसे रह सकती है, वो एहतजाजों में कैसे जा सकती है। हमारा दीन हमें गैरत का दर्स देता है, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। कोई बेरियों के बेरों के पीछे दौड़ रहा है, कोई लाहौर से नमक लेने के लिए जा रहा है, कोई कबूतरों के दानों के पीछे दौड़ता है, और इनके पास औलाद नहीं, औलाद अल्लाह पाक के इख्तियार में है। देख मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, मरियम इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ गए? और गैरत सीख जाओ इस दीन से, जैसे तौहीद सीखते हो वैसे गैरत भी सीखो। तू भी पूछा कर अपनी बेटी से, अपनी बहन से, ये महंगा मोबाइल मैंने तो तुझे लेकर नहीं दिया, तेरे पास कहां से आ गया? ये लैपटॉप मैंने तो लेकर नहीं दिया, ये इतने इतने पैसे तेरे पास कहां से आ जाते हैं? आज आंखें खोल लो इससे पहले कि सर से पानी गुजर जाए। अखबारात में खबरें अंग्रेजों की नहीं छपती मेरे साहब, हम जैसे भोले भाले मुसलमानों की अखबार और मीडिया और फेसबुक और यूट्यूब पे हम जैसे भोले भालों की खबरें आती है। हमारा दीन हमें गैरत का दर्स देता है, गयूर बनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो शरीयत आई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा ये बेमौसमी फल आपके पास कहां से आ गए? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कमाल कर दी, कहा बाबा ज़करिया कालक हुआ मिन इंदिल्लाह, मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसमी फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए, कहते अल्लाह पहले ज़करिया औलाद मांगता था सिर्फ, आज दलील भी ले आया हूं। दलील क्या है? वो शहंशाह अगर तू बेमौसम फल मरियम को दे सकता है, तू तो वाकई नहीं मौसमों का मोहताज नहीं है। अल्लाह औलाद का मेरा मौसम खत्म हो गया, बीवी बच्चा जनने के काबिल न रही, लेकिन तू कौन सा मौसमों का मोहताज है? एक बेटा मुझे भी दे दे। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, ज़करिया अलैहिस्सलाम उधर ही खड़े हुए थे, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात आ गई बेटे की बशारत लेकर। ऐ ज़करिया तूने इतने साल गुजार दिए, तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे हो, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बीबी को बच्चा जनने के काबिल कर दिया है और अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दे दी है। तुम खुश नसीब हो, तेरे बेटे का नाम भी अल्लाह ने याह्या रख दिया है। और अल्लाह कहता है
इस नाम का बच्चा जमीन पे गुजरा ही नहीं। कभी कभी माँ बाप बेटे की परवरिश करते हुए परेशान हो जाते हैं, आज खिदमत कर रहे हैं इसकी, पता नहीं बड़ा हो सके हमारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन ज़करिया तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, उस बड़े के दर में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन हाँ देर नहीं हो सकती। अल्लाह ने तेरे बेटे को तेरी आंखों की ठंडक के लिए अपना पैगंबर बना लिया है। जिस तरह तू पैगंबर, ऐसे तेरा बेटा भी पैगंबर है। इसलिए साहेब कोई भी नई परेशानी नहीं। एक आज परेशानी जेलों की बड़ी है, किसी का बेटा जेल में, किसी का भाई जेल में, किसी का बाप जेल में। फिर मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, वो जेलों का रोने वालों तुम्हारा तज़किरा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। ये दुनिया के थाने कचहरियां जेल, ये क्या जेल है? मैं तुझे रब की कैद दिखाता हूँ। एक अल्लाह का पैगंबर है यूनुस अलैहिस्सलाम, बस्ती वालों को बड़ा समझाया, लेकिन एक भी मुसलमान ना हुआ। दिल बर्दाश्त हो गए, गुस्सा ही कर बैठे। गुस्से में आके अल्लाह से इजाजत लेना ही भूल गए, क्योंकि कोई पैगंबर भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। यूनुस अलैहिस्सलाम भूल गए, इधर अपनी मर्जी की, उधर से निकले, कहा मैंने तो दीन की दावत का काम ही करना है ना, ये बस्ती छोड़ता हूँ, कहीं और जाता हूँ। उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, मल्ला ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हिचकोले खाने लगी, कश्ती डोले खाने लगी। मल्ला खड़ा हो गया, उसने कहा भाई रकीबू फिल फुल्की ताबुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो कश्ती की सवारियों, इधर कोई बाबा बुजुर्ग, कोई बट तुम्हारे काम नहीं आएगा। बचना चाहते हो तो आसमान वाले को आवाज दो। वो सारे अल्लाह को आवाज देने लगे, लेकिन हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्ला खड़ा ही हो गया, उसने कहा कश्ती वालों, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। आज लग रहा है मेरी कश्ती में वो आ गए जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? इसने तो मरना ही मरना है, वो हमको तो ना ले डूबे। कोई भी ना खड़ा हुआ। रब का कुरान कहता है, ये को नवाए वक्त जंग अखबार की खबर नहीं है। अल्लाह का कुरान सूरत यासीन से अगली सूरत साफात है, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूर फसाहमा फकान मिनल मुदहज़ीन। जब कोई ना खड़ा हुआ, उन्होंने कुरा डाला, कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते लोगों मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूँ, मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा ये कश्ती किनारे नहीं लग सकती। मेरे साहिब इधर मैं तवक्कुफ करूंगा, समझना और समझाना चाहूंगा। यूनुस कोई आम वली तो नहीं थे, कोई आम बुजुर्ग तो नहीं थे। अल्लाह कहता है वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, लोगों यूनुस मेरे उन बरगुज़ीदा पैगंबरों में से था। सलामुन अलल मुरसलीन, जिनको अल्लाह भी सलाम पेश करता है। लेकिन मेरे साहेब कश्ती अगर अल्लाह पार ना करना चाहे, कोई पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। तू किसको समझता है? फलां ने डोब दी, फलां ने ताड़ दी, मुल्ला झूठी कहानी करता है, कमरे में बैठ के झूठी दास्तान बनाता है, तू उसको अपना मजहब बना लेता है। अल्लाह के बुजुर्गों, वलियों और पीरों के बारे में ऐसी गुस्ताखी तो हम सोच भी नहीं सकते। ये किसी ने गप घड़ी है, गप बनाई है कि बस बुढ़िया ने पाव दूध नहीं दिया था, पीर साहब को उस पर नहीं गुस्सा आया, उसके बेटे की बारात जा रही थी, सारी बारात को डुबो दिया था, 12 साल के बाद तार दिया था। मेरे साहेब आपको गलत गाइड किया गया है, किसी ने धोखा दिया है। जो अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं, वो ऐसे नहीं थे, बल्कि वो तो ऐसे थे लोग उनको पत्थर भी मारते, वो पत्थर खा के बद्दुआ भी नहीं दिया करते थे, वो तो पत्थर खा के भी लोगों को दुआएं दिया करते थे। वो कैसे पीर थे जिनको पाव दूध नहीं मिला तो उन्होंने बेड़ी डबो दी थी। नहीं मेरे साहेब, डबोने और तारने वाली अल्लाह की जात है। देख अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है,
अपनी कश्ती साहिब किनारे नहीं लगा सका। खड़े हो गए, कहते लोगों मैं आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहने लगे, धक्के देने लगे, वो चल यहां से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली मेरा पैगंबर आ रहा है, उससे भूल हुई है, उसको पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधा मछली के पेट में। कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, आंखें खुली तो अंधेरे ही अंधेरे थे। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में अल्लाह का पैगंबर घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है। लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, उनके रिश्तेदार जाते, उनको तसल्ली देते, लेकिन शहंशाह पूछ अपने मौलाना साहब से। तर्जमे वाला कुरान पढ़िए, यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस बेबसी के आलम में गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी थी। एक लंबी लिस्ट है पैगंबरों की, वलियों की, औलिया की जो गुजर चुकी है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने न किसी वली को आवाज दी, न किसी पैगंबर को, न कुतुब को, न अब्दाल को, न किसी फरिश्ते को। वो जानते थे गैबी मदद के लिए मखलूक को नहीं, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते। पूछ अपने मौलाना से, यूनुस अलैहिस्सलाम ने इधर गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी। तेरी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे दफ्तर में स्टिकर लगा हुआ है, शायद तेरे घर में भी अल्लाह ने पहुंचा दिया हो, ताकि कल क़यामत के दिन कोई ये ना कह सके मुझे किसी ने समझाया नहीं था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आवाज दी तो क्या दी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, लेकिन शहंशाह इस मुसीबत से नजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह भी कहता है सूरह जिन में 29वां पारा है, कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा। कह दो मुझे भी जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है मैं भी अपने रब को आवाज देता हूँ, मैं रब के साथ किसी और को शरीक नहीं करता। मेरे साहिब अल्लाह के सिवा किसी पैगंबर को आवाज देना ये शिरक है, किसी वली को आवाज देना ये शिरक है, किसी अली को आवाज देना ये शिरक है, इब्राहिम जैसे खलील को आवाज देना शिरक है, जिब्रील अमीन को आवाज देना भी शिरक है। देख मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत और आपकी तालीमात ने भी हमें यही सिखाया है और इसी में मुआशरे की इस्लाह है। लोगों चेहरे बदलने से पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता और सियासतदानों की झोलियों में खेलने वालों आओ, अल्लाह का कुरान तुझे मुझे क्या तालीम देता है, मुआशरे की इस्लाह कैसे हो सकती है, अमन कैसे आ सकता है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह कहता है हिदायत उनके पास है, अमन अल्लाह उनको देता है, सुकून अल्लाह उनको देता है, कर्जे उनके उतर जाते हैं जो शिरक नहीं करते तौहीद के बाद। मेरे महबूब पैगंबर ने हमें ये अकीदा तौहीद सुन्नत से सिखाया है। मेरे हबीब को भी जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती साहेब आप भी अल्लाह को आवाज देते थे। हदीस की हर किताब में तेरी स्कूल की उर्दू की किताबें भी बोल के बताती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तलवार आपने लटकाई हुई है, दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को उतार लिया, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है, कहता है मैं उम्नऊ कमिन्नी, बुला तुझ पे कुर्बान होने वाले किधर है, इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। दुश्मन के हाथ में तलवार है, मेरे हबीब के हाथ खाली है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई। मेरे साहेब आपने गैबी मदद के लिए किसका नाम लिया है, न किसी पैगंबर का, न वली का, न फरिश्ते, न जिब्रील अमीन का नाम लिया तो किसका लिया। अल्लाह, मेरा अल्लाह बचाने पे कादिर है। अल्लाह का नाम ही लेना था। दुश्मन के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, तलवार जमीन पे जा गिरी, मेरे हबीब ने तलवार को उठा लिया। तुम बोलो तुझे इस तलवार के वार से कौन बचाएगा। कहता है करीम बाप के करीम बेटे हो, आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाए अल्लाह ने सच कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों मेरा पैगंबर अपनों के लिए रहमत बन के नहीं आया,
दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया। जिसने मेरे हबीब पे कातिलाना हमला किया, मेरे महबूब ने साहब उसको भी माफ कर दिया है। आपने अपने अहले बैत से लेकर अपने घराने से लेकर एक एक सहाबी को यही तालीम दी है मेरे साहब कि जब गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो फिर रब को आवाज देनी है। देख मेरे पैगंबर के पास आपकी लगते जिगर आई, सैयदा फातिमा आई, जनाब अली पाक आए, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से लौंडी का सवाल करने लगे, गुलाम का सवाल करने लगे। सैयदा फातिमा हाथों के छाले दिखाने लगी। बाबा चक्की चलाते हुए हाथों में छाले पड़ जाते हैं, थकावट हो जाती है। अली पाक बोले सीने में तकलीफ हो जाती है, पानी निकालते निकालते कोई गुलाम या लौंडी दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं अली ओ फातिमा, इससे मैंने तलबा के खाने का इंतजाम करना है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। खाली लुटा दिया। रात को आप घर चले गए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को ना कोई तवीज दिया, ना कड़ा दिया, ना छल्ला दिया। और तवीज कड़े छल्लों की दावत देने वालों, देख तेरे महबूब पैगंबर ने उम्मत को, अपने घर वालों को तवीज कड़ों छल्लों से नहीं जोड़ा, रब से जोड़ा है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने ना कोई तवीज दिया, इन्होंने ढांग रचाए हैं, बिजनेस कारोबार निकाले। तेरी दौलत के भी डाकू हैं, तेरे ईमान के भी डाकू हैं, लेकिन देख मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को तालीम क्या दी और ये नहीं सिखाया कि बेटा फातिमा बिस्तर पे आओ, 100 दफा या रसूल अल्लाह मदद कह लिया करो, 100 दफा या अली मदद कह लिया करो, 100 दफा या इब्राहिम मदद, या जुनैदी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत को भी अल्लाह से जोड़ा है। आपने फरमाया बेटा फातिमा बिस्तर पे आओ, 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो। हम थक जाते हैं, अल्लाह थकावट से पाक है। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, 34 दफा ऐ अली ओ फातिमा हर रोज इकरार किया करो अल्लाहु अकबर। अली बड़ा नहीं, नबी बड़ा नहीं, वली बड़ा नहीं, पैगंबर और फरिश्ता बड़ा नहीं, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। मेरे साहिब आपने अपने घर से लेकर यही तालीम दी है कि गैबी मदद के लिए रब को आवाज दो। अदील साहब ने जहां बात खत्म की, मैं भी उधर ही खत्म करना चाहता हूं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे क़यामत बर्पा है। पूरा महीना गुजर चुका है। महीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक के घर आए। मेरी और आपकी अम्मी सैयदा आयशा को सामने बिठाया, खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना कही, कहा बरी हो तो अल्लाह बरी कर देगा, लेकिन ऐश देखो इन कुंती अलममती बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि। ऐश अगर गलती हो गई है फिर अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने वाला है। मेरी अम्मी कहती है मैं सुनते ही आंखों में अंधेरा सा छा गया कि अल्लाह के पैगंबर भी ऐसी बात करते हैं। मैंने बाप को आवाज दी, बाबा आप अपनी बेटी की बात करें। जनाब सिद्दीक रोते हुए निकल गए। कहा ऐश ये बहुत बड़ी जगह है, इधर हम नहीं बोल सकते, कहीं हमारी नेकी जाया ना हो जाए। और इस घरानों पे बकवास करने वालों, देख इस घराने का एहतराम तो चेक कर, इस घराने का अदब तो चेक कर। मेरी अम्मी ऐसा कहती है। फिर मैंने माँ उम्मे रुमान को आवाज दी, माँ तो अपनी बेटियों की राजदान होती है, तुम अपनी बेटी की बात करो। माँ भी रो पड़ी। कहा बेटा इधर हम नहीं बोल सकते, कहीं आवाज ऊंची हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए, महबूब पैगंबर की गुस्ताखी ना हो जाए। कहा जब बाप ने भी जवाब दे दिया, मैंने भी जवाब दे दिया, फिर मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की दुआ याद आ गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप भी बेबस हो गया था, आंखें सफेद हो गई थी, आंसू खत्म हो गए थे। फिर जब बेटे के कैद की खबर मिली तो फिर उन्होंने बेबसी के आलम में किसको आवाज दी। देख अम्मी ऐशा के नाम पे कॉन्फ्रेंस से कराने वालों, लेकिन तेरी मेरी माँ ऐशा का अकीदा तो जरा नोट कर। सामने कौन है? जिंदा सामने
मेरे महबूब पैगंबर बैठे हैं, तोल दे मेरे पैगंबर के साथ लाहौर वाले को भी, मुल्तान वाले को भी, अजमेर वाले को भी, सिंध वाले को भी, सारी कायनात को तोल दो। जिनकी शान का आलम यह है, मुकाम का आलम यह है। मेरे हबीब फरमाते हैं तराजू मैंने देखा, एक पलड़े में मैं था, दूसरे पलड़े में 10 आदमी। मेरा वजन भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ते ने कहा जिन्हु बिअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते हैं 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में पूरी उम्मत तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह साहेब, मुकाम अपनी जगह, लेकिन गैबी मदद का सवाल अल्लाह से। इनसे अल्लाह तो कायनात में क्या, पैगंबरों में से भी कोई नहीं गुजरा। मिराज की रात भी इस बात की गवाह है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को लेकर जिब्रील अमीन बैतुल मक़दस में पहुंचे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, ताकत से तमाम अंबिया रसूलों को जमा कर दिया है। किस लिए जमा किया है? अल्लाह ने 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, कहा ये सारे पैगंबर ही शानों वाले हैं, ये सारे ही अजमतों वाले हैं। इनमें इब्राहिम जैसे खलील भी हैं, यूसुफ जैसे हुसैन भी हैं, इनकी शान अपनी जगह, लेकिन आका सबसे ज्यादा शान अल्लाह के यहाँ आपकी है, मुकाम आपका है। जिस जमात में आप हो, भले वो पैगंबरों की जमात क्यों ना हो, आपकी मौजूदगी में कोई और पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। साहिब शान अपनी जगह, ये तेरे महबूब पैगंबर और जिंदा मेरी अम्मी आयशा के सामने है। मेरी अम्मी आयशा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई, नहीं कहा या रसूल अल्लाह मदद, नहीं कहा या अली मदद, नहीं कहा या इस्माइल मदद, नहीं कहा या इब्राहिम मदद, नहीं कहा या जिब्रील मदद। जानती थी शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। तो आवाज दी तो क्या दी? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। लोगों इधर तौहीद की अखीर हो गई। अल्लाह की मखलूक में सबसे आला जिंदा सामने है। गैबी मदद के लिए उनको आवाज नहीं दी, आवाज दी तो अल्लाह को आवाज दी, अल्लाह सच्चे को आवाज दी, अल्लाह शहंशाह को आवाज दी। अल्लाह ने मदद की कमाल कर दी। कहते हैं ये पढ़ते पढ़ते रोते रोते गिर गई, चादर ऊपर आ गई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के महबूब पैगंबर अपना पसीना साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं या ऐश अहमदिल्लाह, ऐश अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह पाक ने तेरी शान में कुरान उतार दिया है। सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम। मेरे साहेब आज भी अल्लाह वही हमारा रब है। गैबी मदद के लिए उसी को आवाज दो, उसी को आवाज देने से ये कत्लो गारत खत्म होगी। जब तक शिरक का खात्मा नहीं हो जाता, ये तो हमारे मुल्क की मिसाल बनी इसराइल की तरह है जो फिरौन की गुलामी में थे। कहते थे अल्लाह हम फिरौन की गुलामी में हैं, क्या कर सकते हैं, तू हमें आजादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते। अल्लाह ने आजादी दे दी, दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दिया, गरक कर दिया। लिनंजुरा कई फता मालूम। अल्लाह कहता हम देखते हैं अब तुम क्या करते हो। उन्होंने आजादी के मिलने के बाद एक बुत बनाया पाकिस्तानियों और गुर्बत का रोना रोने वालों, कर्जों का रोना रोने वालों। उन्होंने एक बुत बनाया अल्लाह के मुकाबले में। अल्लाह ने क्या सजा दी? फक्तुलू अनफुसकुम। वो आजादी की बातें करने वालों, तुम्हें मारने के लिए अब फिरौनी नहीं आएंगे, आग के पुजारी मजूसी नहीं आएंगे, तारिये नहीं आएंगे। फक्तुलू अनफुसकुम। आजादी के बाद शिरक करने वालों की सजा ये है अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। कत्ल करने वाला भी कलमा पढ़ने वाला होगा, कत्ल होने वाला भी कलमा पढ़ने वाला होगा। बिल्कुल यही सूरत हाल मेरे तेरे वतन अजीज की है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे दी। उस वक्त एक ही नारा था, कोई और नारा नहीं था। एक ही नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक मुल्क दे दे, फिर देखना हम उधर सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। ना उधर सियालकोट वाले का नाम था, ना लाहौर वाले का, ना अजमेर वाले का, ना मुल्तान, किसी का नहीं। एक अल्लाह का नाम था।
फिर अल्लाह पाक ने आज़ादी दी, हमारे बुजुर्गों ने फिर कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ने आज़ादी दी। लिनंजुरा कैफ़ तामलून, और पाकिस्तानियों आज़ादी मांगने वालों, लो हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। आज़ादी मिलने के बाद हमने साहिब कोई एक बुत बनाया है? कोई ऐसा शहर मुझे दिखाओ, कोई ऐसा देहात दिखाओ जहां कब्रिस्तान हो और वहां अल्लाह के मुकाबले में बुत ना हो, कोई कब्र ना हो, कोई दरगाह ना हो, कोई दरबार ना हो, जहां अल्लाह के मुकाबले में पूजा ना हो रही हो। फिर मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तानियों को भी अल्लाह ने वही बोला, वो आजादी के बाद शिरक करने वालों फक्तुलू अनफुसकुम, अब तुम्हें मारने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू नहीं आएगा, तुम्हें मारने के लिए अमेरिका का अमेरिकी नहीं आएगा। फक्तुलू अनफुसकुम, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। खून बहाने वाला भी कलिमा पढ़ने वाला होगा, खून जिसका बहाया जा रहा है वो भी कलमे की जलियां डालने वाला होगा। साहिब एक ही रास्ता है, वो तौहीद का रास्ता है। हत्ता तरजिऊ इला दीनिकुम, जब तौहीद की तरफ वापस नहीं आ जाते उतनी देर तक ये फितने, ये कत्ल गारत, ये अमन नहीं आ सकता। मेरे हबीब फरमाते, बुखारी शरीफ में मैंने 5 जगह पढ़ा है, मेरे हबीब फरमाते इज्तनिबू सबअ मिनल मुबिकात, 7 किस्म के जुर्म तो ऐसे हैं जो तबाह कर देते हैं। कई गुनाह ऐसे हैं जिस बस्ती में, जिस जिले में, जिस शहर में वो गुनाह पाए जाए मुल्क पूरा डूब जाता है, तबाही हो जाती है। उनमें से पहला जुर्म अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ शिरक करना, ये जुर्म ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह लोगों को इज्तिमाई देता है। इसलिए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब आए थे, माशरा बिगड़ा हुआ था, हर किस्म का जुर्म पाया जाता था, ज़नाकारी थी, डकैती थी, चोरियां थी, हत्ता के रोती हुई जिंदा बच्चियों को जमीन में दफन कर दिया जाता था। मेरे हबीब ने उस माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली दावत आपने ये अकीदा तौहीद की रखी है। लोगों, बुत तोड़ दो, बुतों की इबादत छोड़ दो। गैबी मदद के लिए बारिश देता है, ये बेटा देता है, ये बेटियां देता है, ये मुश्किलात हल करता है, इनको छोड़ दो। ये सारे काम एक अल्लाह करता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की यही तालीम रही। मेरे साहिब, कुरान का आगाज भी अल्लाह ने यहीं से किया है। वो वुजू करने वाले अल्लाह के घर में खड़े होके, इधर खड़े होके पढ़, हाथ बांध के पढ़, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम इबादत भी तेरी ही करते हैं और जब हमें मदद की जरूरत पेश आएगी, ये गैबी मदद है अल्लाह। गैबी मदद के लिए हम पैगंबरों, वलियों को, कुतुब अब्दालों को, फरिश्तों, जिन्नों को आवाज नहीं देंगे, गैबी मदद के लिए भी हम तुझे आवाज देंगे। ये अकीदा तौहीद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। शहर गुजरांवाला की अजीम और मसाली कॉन्फ्रेंस, मरकजी अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस, कारकुन